29 अप्रैल को 4 मई को नतीजे आएंगे। क्या एक बार फिर से हैट्रिक लगाने जा रही ममता बनर्जी या बीजेपी इस बार कुछ बड़ा उलटफेर करने जा रही है? लेकिन पता किसको है? जनता को। ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। रनी दत्ता आपके लिए खास ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आए। अगर हमारा हस्बैंड कुछ कमाता नहीं है तो 17 रुपए से हमारा 6 महीने चलता है क्या? कोई रोजगार नहीं है, ऐसा है। नौकरी नहीं, पिता का नौकरी नहीं, क्या करेगा? बेरोजगारी तो है ही, यहाँ का आदमी सब बाहर चला जा रहा है। कुछ कुछ काम भी हुआ है, कुछ कुछ नहीं भी हुआ है, हो भी रहा है, आगे भी होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन इशू तो बहुत है। बंगाल में कुछ काम भी नहीं किया है, वो रोड का प्रॉब्लम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का किस्सा कुर्सी का और आपके साथ मैं रौनिक दत्ता। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं पश्चिम बंगाल का कोच बिहार जिला में। नॉर्थ बंगाल का कोच बिहार में बहुत सारे जगह है जिस जगह को लोग बहुत सारे उम्मीद लेकर बैठे हैं पश्चिम बंगाल चुनाव में, क्योंकि इस जगह पर टीस भी है, इस जगह पर जंगल भी है और इस जगह पर पहाड़ भी है। और इस जगह का लोग क्या चाहते हैं वही जानेंगे आज का शो किस्सा कुर्सिका में। लोगों के साथ बात करते हैं, जानते हैं इस जगह का प्रॉब्लम क्या क्या है। दादा, कौन सा इशू इस बार सबसे इम्पोर्टेंट है? इधर वो रोड का प्रॉब्लम है, पूरा रोड खराब है। और क्या लगता है दादा, क्या बेरोजगारी एक बार मुद्दा होगा? बेरोजगार है। अब तो बहुत लोग है, पढ़ाई किया है, चाकरी नहीं मिल रहा है, उन लोगों को चाकरी चाहिए ना। वो रोजगार नहीं है, बेरोजगार ज्यादा है। बेरोजगार ज्यादा, काम चाहिए, काम भी नहीं है। উন্নয়ন করেনি মমতা ব্যানার্জি, কোনো উন্নয়ন করে রাস্তাঘাট সমস্ত ज़्यादा है। ममता बनर्जी कोई उन्नयन না মমতা ব্যানার্জি একদম বাজে ফালতু, একদম রাস্তা নেই, কোনো প্রকল্প নাই, কোনো কিছু নাই। ममता बनर्जी कोई काम नहीं किया है और ममता बनर्जी खराब है उनके तरफ से कहा जा रहा है। और भी जो लोग हैं उनके साथ बात करेंगे। बेरोजगारी एक इशू होगा, इस बार होगा, और क्या क्या होगा? बहुत कुछ होगा। क्या क्या? क्या का वो जीतेगा हमारा मोदी जी, मोदी जी तो काम करेगा ना। क्यों 15 साल में ऐसा क्या हुआ है कि आप लोग गुस्सा है? गुस्सा तो है, वो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ 15 साल में, कुछ भी नहीं हुआ। बहुत हारेगा। क्या क्या? ममता बहुत हारेगा, बहुत। क्यों? इसलिए वो कुछ इधर बंगाल में कुछ काम भी नहीं किया है। देखो ना रास्ता किधर, रास्ता कुछ भी काम नहीं हुआ है। और जो खराब किया है वो जो महिला जो है ना, महिला का जो काम कोई शुरू करते नहीं है महिला का, इसलिए हाँ, इसलिए महिला का कोई शुरू होते नहीं है, इसलिए ममता बहुत वोट में ये बंगाल में हारेगा ये साल। ठीक है। महिला सुरक्षा का एक इशू है। हाँ, সাবলু বর্মন है, সাবলু বর্মন ও কোনো ভোট পাবে না। সাবলু বর্মন একটা গুন্ডা লোক। अच्छा, নিজের স্ত্রীকে উনি মানে আবার एक ভোটে देखिए, দাঁড়ায় लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। दादा, आप जो बोल रहे थे कि महिला सुरक्षा, क्या लॉ एंड ऑर्डर भी एक प्रॉब्लम है? लड़ाई इलेक्शन मतलब लॉ एंड ऑर्डर पुलिसिंग सही तरीके से होता है? हाँ, ममता का है, ममता ममता का का टीएमसी का पुलिस है वो। हम लोग बीजेपी का सही तरीका से मीटिंग करने नहीं देता है, इधर ममता का राज चलता है। ममता का राज चलता है। हाँ, तो क्या और क्या क्या इशू है यार? अभी ममता का राज फिनिश होगा, इधर ममता का राज हम लोग नहीं सहेंगे, अभी फिनिश होगा ममता का राज। ममता का राज नहीं चाहेगा, जनगण पूरा बीजेपी चाहेगा। बीजेपी आएगा तो जनगण अच्छे से देखिए, बीजेपी आएगा तो जनगण अच्छे से रह पाएगा, ऐसा ही कहा जा रहा है। और भी जो लोग हैं उनके साथ बात करेंगे। आप लोग तो इधर के रहने वाले हैं, तो क्या प्रॉब्लम है यार? यहाँ तो प्रॉब्लम है तृणमूल से। तृणमूल का प्रॉब्लम? तृणमूल क्या करता है तृणमूल? वो लोग सब समय खराब व्यवहार करता है। खराब व्यवहार। हाँ, इसलिए हम लोग तंग है। तो बीजेपी आने से हम लोग को बहुत अच्छा सुरक्षित से मिलेगा, और जितना मिलता है वो सब भी अच्छा से नहीं मिलता है। ये सब अच्छा होगा बीजेपी आने से। दादा, क्या लग रहा है, क्या कौन सा इशू इस बार इम्पोर्टेंट है? देखिए, यहाँ पर इशू है, मेन इशू हुआ सुरक्षा। उसका बाद हम लोग का जो यहाँ पर पार्टीवादी ज़्यादा होता है, इसीलिए हम लोग चाहते हैं परिवर्तन। हर कोई चीज़ में पॉलिटिक्स यहाँ पर घुसा हुआ है, इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि एक बार बदलाव हो, बदलाव के साथ में ये हो जाएगा। दूसरा स्टेट में इस तरह नहीं होता है, एक दूसरा जगह कोई भी जगह रहिए वहाँ पर पॉलिटिक्स का छोड़ के कुछ नहीं होता। इसलिए हम लोग का इच्छा है कि होगा इस बार श्योर, इस बार परिवर्तन होगा, यही हम लोग का है, परिवर्तन होगा इस बार। आप लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, लगातार परिवर्तन का नारा आ रहा है, मगर 15 साल में ऐसा क्या हुआ है कि परिवर्तन मांग रहे हैं आप लोग? परिवर्तन देखिए, परिवर्तन का कारण है
यहाँ पर परिवर्तन इसी जिस तरह बोल रहा है परिवर्तन हुआ है उस तरह परिवर्तन हम लोग का होगा ही। कारण पहले उस तरह का कोई माहौल जैसा कि अभी हम लोग का सुरक्षा का कारण हुआ, हम लोग का पॉलिटिक्स यहाँ राजनीति का ऊपर सबसे ज़्यादा है पॉलिटिक्स। यहाँ पर दूसरा स्टेट में जाके देखिए कोई ऐसा पॉलिटिक्स नहीं है, वोट हुआ, वोट होने का बाद में सब शेष हो जाता है। यहाँ पर हमेशा जो विरोधी रहेगा उसका टारगेट होता है, इसीलिए चलते रहता है। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि परिवर्तन होना चाहिए। ये हम लोग का सबसे मुद्दा है, परिवर्तन नहीं होने से हम लोग का कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा पहले हमारा स्टेट में कोई शासनकार नहीं हुआ है, हम हिंदू है, वो एक मार चुका है तो वो नदी को पास लेके जा रहा है तो हाँ তা আমাদের এখানে কোনো এক শ্মশানঘাটও নেই, আমাদের এখানে খুব অসুবিধা হয় বর্ষাকালে। प्रॉब्लम बहुत सारे हैं और महिलाओं के साथ भी बात करेंगे। महिला सुरक्षा है? नहीं नहीं, बीजेपी चाहिए, बीजेपी। क्यों महिला सुरक्षा नहीं है? नहीं है, एकदम नहीं है। नहीं नहीं आप लोग रास्ते में निकल पाते हैं? महिला सुरक्षा है? नहीं महिला सुरक्षा नहीं है? ना 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 महिला सुरक्षा एकदम ना ना কোনো সুরক্ষা নাই। कुछ सुरक्षा नहीं है। और क्या चाह रहे हैं, कौन सा इशू इस बार इम्पोर्टेंट होगा? बीजेपी चाहिए, क्या चाहिए? बीजेपी। एकदम परिवर्तन का नारा सबके आ रहे हैं। दादा क्या लग रहा है, कौन सा इशू इम्पोर्टेंट है? कौन सा इशू इम्पोर्टेंट है? बीजेपी का इशू इम्पोर्टेंट है। क्यों क्यों इतना 15 साल में क्या हुआ है? 15 साल में वो नौकरी जो है हम लोग का जो बाल बच्चा है वो लोग तो सर्विस वो पढ़ाशुना करके क्या होगा? नौकरी एक बड़ा मुद्दा है। हाँ नौकरी बड़ा मुद्दा है। वो सब कोई पेशेंट को लेके जाएगा ना हॉस्पिटल में कोई ट्रीटमेंट अच्छा से नहीं होता है तो अस्पताल में ट्रीटमेंट नहीं होता ना नहीं है। वो जिसका वो मंथली है उसका वो फैमिली लोग अच्छा से ट्रीटमेंट हो जाता है। साधारण आदमी जो है ना वो ट्रीटमेंट अच्छा से नहीं होता है। साधारण दावा आदमी नहीं मिलता है, अच्छा दावा नहीं मिलता है। वो अच्छा दावा किनने के लिए वो बाहर जाता है, सिलीगुड़ी पोसने के लिए जाता है। दवाई अच्छा दवाई नहीं मिलता है, वो ज्यादा प्रॉब्लम मिलता है। इसलिए हम लोग चाहता है जो हमारा दीदी नहीं आएगा वो हम लोग का कुचबिहार डिस्ट्रिक्ट में निश्चित प्रमाणिक जो है ना वो विन हो गया है। कौन सा अभी हमारा পশ্চিমবঙ্গ में আমাদের এখানে বেরোজগার সবথেকে বেশি। আমাদের বেরোজগার হাঁটাতে হবে এবং আমরা হচ্ছে ট্রিটমেন্টের জন্য एकदम बेरोजगारी जो है वो हटाना पड़ेगा, सबसे बड़ा मुद्दा है। और महिलाओं के साथ भी बात करेंगे। अच्छा और क्या क्या इशू है, और क्या क्या इशू? डर है ममता के ना चाहिए, मोर बेटा प्रतिबंधी सुजुग सुविधा किचु ही ना पाएगा। एकदम बोल रहे हैं कि ममता को नहीं चाहिए, मोदी को चाहिए, क्योंकि सुजग सुविधा जो है वो सही तरीके से नहीं मिलता है। दादा क्या लगता है? दादा आप तो नौजवान हो, क्या लगता है नौजवानों के लिए बेरोजगारी का एक मुद्दा है? हम तो कोई रोजगार नहीं है ऐसा है। अभी देखो पश्चिम बंगाल का जो सरकार है, पश्चिम बंगाल सरकार के हम लोग क्या बोलता है उसको माध्यमिक बोलता है, माध्यमिक वो निकल के हम लोग जो इधर उधर काम भी तो अच्छा से तो नहीं मिलता है, लेकिन किधर भी जाके इंटरव्यू देने के लिए जाएगा तो हम लोगों का पैसा मांगता है। अभी हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग गरीब आदमी से उधर पैसा कैसे देगा है? हम लोगों का उतना पैसा नहीं है जहाँ वो पश्चिम बंगाल सरकार को हम लोग पैसा देगा है। हम लोग दूसरा स्टेट में जाता है तो पुलिस का कितना सुरक्षा मिलता है, हम लोगों को इधर आता है, हम लोगों का अच्छा हम लोग जब दूसरा स्टेट में जाता है काम करने के लिए, उधर का पुलिस प्रशासन का कितना अच्छा रूल्स है वो पश्चिम बंगाल का सरकार को मालूम होना चाहिए। इधर देखो हम लोग जब दूसरा स्टेट में जाता है, अब हम लोग इधर आता है, हम लोग इधर रहता है, फिर अच्छा से परिसेवा नहीं मिलता है। पुलिस स्टेशन में जाता है तो अच्छा से फॉर्म फिलअप करने का नहीं मिलता है। और हॉस्पिटल में जाता है तो देखो हॉस्पिटल में अभी मुख्यमंत्री का है तो उसका अच्छा से हमारा भाई क्या एक वो क्या बोलता है इसको शिला नरसिंह में जब जाता है वो क्या बोलता है स्वास्थ्य साथी का कार्ड का अलावा अच्छा से नहीं करता है। देखो हम लोगों का 1.5 लाख का वो पेशेंट उधर जाता है तो 1.5 लाख उधर से स्वास्थ्य साथी का उधर से काट लेता है, लेकिन स्वास्थ्य साथी का हम लोग 1.5 लाख रुपया देगा तो हम लोग 1.5 लाख इधर से दूसरा जगह से कैश देना पड़ता है। अभी 1.5 लाख रुपया उधर से काटता है तो 1.5 लाख रुपया इधर से जाता है तो हम लोगों का स्वास्थ्य साथी का सुरक्षा किधर से मिलता है? ये बोलो
हम लोगों का 700 किधर मिलता है? वो किसके ममता है? वो ममता बनर्जी किसका है? ममता बनर्जी हम लोगों का नहीं चाहिए। उसके शुरू से देखो 700 काटता था, वो 1.5 लाख रुपये उधर से काटता था। हम लोगों का 700 काटता 1.5 लाख रुपये इधर भारत मांगता है। हम लोग क्यों भरेगा? दूसरा स्टेट में देखो पुलिस को हम लोग उधर किधर भी जाता है तो हम लोग पुलिस को बोलेगा तो अच्छा से सर ऐसा ऐसा हुआ है। दूसरा केरला का बात बोल रहा है, केरला का बात। एक स्टेट में जाता है तो एक रूल्स होता है। हम लोग केरला में जाते हैं तो अच्छा से रूल्स मिलता है। इधर पश्चिम बंगाल का सरकार या पुलिस या ममता का है, अच्छा से शुरू से भी नहीं मिलता है। तो हम लोग घोषणा को थाना में जाता है तो वो आदमी लोग हमको देखता है और पुलिस लोग देखता है वो क्या आता है नहीं आता है। वो लोग देखेगा पोशाक देखता है, यूनिफॉर्म में देखता है, आदमी लोग देखता है, बड़ा बड़ा आदमी देखता है। हम लोग मांगता है अच्छा सा प्रशासन का रूल्स, गवर्नमेंट रूल्स ऐसे ऐसे चाहिए। ऐसा देखो गवर्नमेंट रूल्स चाहिए, अच्छा तरीके से चाहिए। दादा जिस तरीके का दादा ने जो कहा है कि कुछ नहीं, मैं अभी वो किसी में एग्रीकल्चर में आना चाहूँगा। हमारा वेस्ट बंगाल में मैं एक नौजवान हूँ और ग्रेजुएशन भी किया हूँ, फिर भी मैं बेरोजगार हूँ। ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है और मैं किसी के बारे में बोलना चाहूँगा। मैं इस बार 3 एकड़ पोटैटो किया है, लेकिन पोटैटो 2 रुपया किलो और पोटैटो का बुरी जो बोरा होता है ना, बोरा 32 रुपया। ये कैसा है? ये वेस्ट बंगाल है, ये हम लोगों का चूसता है फार्मर को। ऐसा नहीं चलेगा अभी। देखिए फार्मर का गुस्सा भी साफ नजर आ रहा है। यानी देखिए नौकरी से लेकर फार्मिंग तक लोगों का मन का जो गुस्सा वो निकल के सामने आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि परिवर्तन लोग चाह रहे हैं। और भी बात करेंगे। मैडम महिला सुरक्षा ये क्या एक मुद्दा है? नहीं है, ये तो बोलना अच्छा नहीं देखा है। लक्की भंडार है, लेकिन ये इतना से हमारा क्या होगा? कुछ नहीं होता है इतना से। हम लोग को देता है 1700 रुपया। अगर हमारा हस्बैंड कुछ कमाता नहीं है तो 1700 रुपया से हमारा सारा महीना चलता है क्या? नहीं चलता है। हमारा ऐसा कुछ चाहिए जैसे कि हम लोग, हमारा जो बच्चा है, बच्चे को अच्छे से पढ़ाना लिखाना, माने अच्छा पढ़ाई दे पाते हैं। महिला को एकदम आत्मनिर्भर होना चाहिए, ऐसा ही उनकी तरफ से कहा जा रहा है। महिला लोग कह रहे हैं कि जो पैसा दिया जाता है वो पैसा सही तरीके से नहीं है। उतना पैसा से कुछ नहीं होता है। जो आम जनता है वो भी कह रहे हैं कि अभी जो बंगाल का सिचुएशन है, लोगों का मन का गुस्सा जो है वो निकल के बाहर आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि जो सिचुएशन तैयार करके रखा है पश्चिम बंगाल का, जो सुरक्षा, वो सुरक्षा एक इशू है, बेरोजगारी वो भी एक इशू है, और उसके साथ साथ ही जो जिस तरीके से हेल्थ का सिचुएशन वो भी एक इशू है। दादा और क्या क्या इशू है? দেখেন আমাদের এখানে তো এই গ্রামে যা চলছে আর কি, এই গ্রামে রাস্তাঘাট আপনারা দেখেন, রাস্তাঘাট বাড়ি ঘর যা আছে সব তো যেরকম আছে সেরকমই আছে। আজকে মমতা দিদি যতদিন থেকে আছে আশা দিয়েই রাখছে খালি। देखिए ममता दीदी जितना दिन से है उतना दिन से वादा ही करके रखा है। रास्ता घाट घर बाड़ी जो भी है वादा ही करके रखा गया है। दादा क्या लग रहा है क्या सिचुएशन है अभी? नहीं कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं मिला ना 15 साल में? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। 15 साल में कोई घर, कोई भत्ता होता, कोई कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिलता? ना नहीं मिलता। मगर सरकार तो बोलता है सब कुछ दिया जाता है। नहीं कुछ नहीं मिलता है। गाँव वालों को कुछ नहीं मिलता है। गांव में मिलता है, दूसरा आदमी को मिलता है। काम का कोई चीज नहीं मिलता है। क्यों? इधर भी स्कैम? हाँ स्कैम का इस बार एक इशू है। क्या? कौन? ये जो स्कैम हो रहा है ये क्या एक मुद्दा बनेगा? नहीं मुद्दा बात समझता नहीं है। एकदम समझता नहीं है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलता है, ऐसा ही कहा जा रहा है। दादा क्या लगता है नौजवानों के लिए कौन सा मुद्दा इस बार सबसे इम्पोर्टेंट? नौजवानों को लिए एक बात है, ये जो किस्ती चल रहा है ना, वो जो बीजेपी का है, बाद में वो जो टीएमसी का है, कांग्रेस का है। जो टीएमसी का हो रहा है इधर कुछ नहीं मिलता है, लेकिन नहीं मिलने से उसको राज चलता है। ऐसे 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 बंगाल में आके ऐसे ऐसे बोलता है। लेकिन जो बीजेपी है सारा स्टेट में बीजेपी चाहता है, सबके लिए भलाई के लिए बीजेपी मांगता है।
इसलिए बीजेपी ही होना चाहिए। एकदम देखिए, सबके लिए जो सोचता है उसको ही चाहिए, ऐसा ही कहा जा रहा है। और भी बात करेंगे। मैडम, आप जैसे कह रहे थे कि हर एक महिला को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, और क्या क्या मुद्दा इस बार इम्पोर्टेंट होगा इस तरीके से? বাংলায় বলি। আমার বক্তব্য হলো যে আমরা মহিলারা যে আছি, কারণ আমাদেরও যাতে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য কিছু করার জন্য কিছু দেয়, কারণ আমাদের একজন কাজ করে তো আমাদের এত বড় সংসার চলে না না। एकदम इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि महिला आत्मनिर्भर हो, उसके लिए कुछ किया जाए, उसके ऊपर ही मेन फोकस होना चाहिए, ऐसा ही कहा जा रहा है। दादा, और कौन सा इशू इस बार इम्पोर्टेंट है? हम लोग तो पढ़ाई किया है, ठीक है, कॉलेज कंप्लीट किया है, लेकिन हमें 1500 रुपये में क्या मिलता है? 1500 रुपये में क्या होगा? अभी मेरा उम्र कितना है? मेरा उम्र अभी 24 साल हो गया है, और 1500 रुपये में हम क्या करेगा? 1500 रुपया में क्या होगा, यानी जो 1500 रुपया गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है उसमें क्या होगा? इनकी तरफ से यही कहा जा रहा है, यानी बेरोजगारी एक मुद्दा होगा, और उसके साथ ही जो लोग खेती बाड़ी करते हैं उनके लिए भी खेती का जो प्राइस, वो प्राइस भी एक मुद्दा बनने वाला है, और महिला के पास सुरक्षा और उसके साथ महिलाओं को आत्मनिर्भर होने का एक इंतजाम कर देना पड़ेगा, ऐसा ही मुद्दा है, ऐसा ही इन लोगों की तरफ से कहा जा रहा है। दादा, आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में कौन सा इशू इस बार सबसे इम्पोर्टेंट है? ये तो बहुत ही माने ब्रेन के काज है ना, उसको इशू है परिवर्तन के लिए ना, स्टे के लिए, उसकी के लिए मानुष का सुविधा जो मिलेगा उसको बाद मानुष जाएगा। हम ये जनरल रिटायर पर्सन जो भी इंटरेस्ट मिलेगा उसके साथ में हम लोग जाएगा, वही होता है। कौन सा सुविधा रिटायर पर्सन के लिए पेंशन का सुविधा मिला है, औषध का दवा का दाम अच्छा होता है, इसके लिए तो प्रॉब्लम है। 2000 रुपीज़ के पर मंथ औषध लिखता है, कैसे मिलेगा? पेंशन वाला के आदमी को कोई घर वाला नौकरी नहीं है, बेटा का नौकरी नहीं, क्या करेगा? क्या लगता है बेरोजगारी का एक मुद्दा है? हाँ है, बेरोजगारी का मुद्दा है। पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी, पश्चिम बंगाल बेरोजगारी एक मुद्दा है। और लॉ एंड ऑर्डर या महिला सुरक्षा? महिला लॉ एंड को उसको छोड़ देता है, उसको लॉ एंड का चीफ मिनिस्टर प्रशासन का बाद इसका हम क्या करेगा, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। एकदम, और भी लोगों के साथ बात करेंगे। दादा, क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल है कौन सा इशू इम्पोर्टेंट है? बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, कौन सा इशू इम्पोर्टेंट? बेरोजगारी तो है, यहाँ का आदमी सब बाहर चला जा रहा है, यहाँ तो कोई आदमी नहीं, सब भाटा में चला जा रहा है, काम ही नहीं है, कोई मिल नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, क्या करेगा रह के? तो इस बार क्या ये इम्पोर्टेंट होगा? अब कैसे बताए उठो, वैसे नहीं, उसको वो बात नहीं बोलेंगे। दादा, क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में कौन सा मुद्दा इम्पोर्टेंट है? नारी सुरक्षा, फिर आपका बेरोजगारी, कुछ काम भी हुआ है, कुछ नहीं भी हुआ है, हो भी रहा है, आगे भी होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन इशू तो बहुत है बंगाल में। तो सबसे इम्पोर्टेंट इशू कौन सा है? रोजगार का, इंडस्ट्री नहीं है यहाँ पे, इंडस्ट्री चाहिए हम लोगों को ना, बंगाल में इंडस्ट्री चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर क्या मुद्दा बनेगा? लॉ एंड ऑर्डर आप देखिए तो हर स्टेट में एक ही कहानी है भैया, आप कहीं पर भी चले जाइए, आप यूपी छोड़ के बाद बाकी तो सब स्टेट में एक जैसे ही चल रहा है लॉ ऑर्डर। यहाँ पे इतना भी खराब नहीं है, कुछ तो एक्शन होता ही है और कुछ नहीं भी होता है, सब मिला भगत है, एकदम सब मिला भगत है। और भी जो लोग हैं, देखिए, एक तरफ बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा, ऐसा ही लोगों की तरफ से कहा जा रहा है। दादा, कौन सा इशू पश्चिम बंगाल का लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है इस बार? इशू काम कर रहा है इधर तो नौकरी चाहिए, ऐसा वाला सबका मुंह में सुनाई जा रहा है, तो सबको बोले नौकरी चाहिए, सिर्फ वो भाता में नहीं चलेगा, नौकरी चाहिए। अच्छा दादा, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का सही है? अभी तो बहुत अच्छा है। महिला सुरक्षा ठीक नहीं है, नहीं है। वो भी एक मुद्दा बनेगा, वो भी इशू बनेगा। क्या सिचुएशन है? सब कुछ सही है? ठीक है, तो सब ठीक है। ठीक है। तो इस बार कौन सा इशू सबसे इम्पोर्टेंट होगा?
इशू तो अनेक रकम इशू है ना। जो प्रॉब्लम है जो यंग जनरेशन जो है ना वो तो काम काज नहीं है, इसलिए जनरेशन का काम काज तो किधर है, तो नहीं है। बेरोजगारी एक मुद्दा है। बेजरूरी है। अच्छा, महिला सुरक्षा का इशू है? वो नहीं बोल सकते हैं। महिला सुरक्षा है? महिला सुरक्षा तो है, पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षा है महिला सुरक्षा। बेरोजगारी एक मुद्दा होगा। एकदम बेरोजगारी एक मुद्दा हो सकता है। दादा, क्या सिचुएशन है? लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ सही है? नहीं, इधर तो सही है, इधर तो ऐसे कुछ लफड़ा नहीं है। तो इस बार कौन सा मुद्दा इम्पोर्टेंट होगा? मुद्दा बोले तो इलेक्शन का बारे में। मुद्दा तो दो पार्टी तो दो तरफ से प्रचार कर रहा है, दो पार्टी दो तरफ प्रचार कर रहा है। अभी देखिए आगे क्या होता है। तो कौन सा इशू इम्पोर्टेंट होगा इस बार, या ये बेरोजगारी का एक मुद्दा बनेगा? नहीं, बेरोजगारी तो जरूर बनेगा। क्या आदमी लोग नौकरी चाहिए, कोई भी काम चाहता है। अगर कोई काम मिलने तो ठीक है, नहीं तो इधर का लोग बाहर में जा रहा है। यही तो इधर का एक प्रॉब्लम है, बेकार ज़्यादा है इधर, और कोई अच्छा काम मिल जाएगा तो अच्छा है। एकदम बेरोजगारी एक मुद्दा होगा, ऐसा ही लोगों की तरफ से कहा जा रहा है। इतना समय तक हम लोग देख रहे थे कि कोच बिहार का लोग क्या कह रहे हैं। कोच बिहार का लोगों के मन में पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए बहुत सारे मुद्दा है, जिसमें पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षा हो या बेरोजगारी, ये एक बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। मगर उसके साथ साथ ही इस जगह का लोकल मुद्दा भी इस बार काम आएगा, ऐसा ही लोगों की तरफ से कहा जा रहा है। कैमरा पर्सन पारदर्शी के साथ रोनित दत्त का रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, कोच बिहार।